नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग, आपका दोस्त, आपका भाई। आज आपके बीच अपनी श्रृंखला, नई श्रृंखला जो हमने शुरू की है, सक्सेसफुल लोगों की क्या ऐसी आदत होती है, क्या डेडिकेशन होता है, क्या ऐसी चीज होती है जो उनको सक्सेस की तरफ ले जाती है और उनके लाइफ को बहुत स्मूथ कर देती है। ये लोग कैसे अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों को मेंटेन करते हैं, इसी श्रृंखला में हम आज आपकी मुलाकात श्री अवतार सिंह जी से करवा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और नेक दिल इंसान हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे इन ऊंचाइयों को पार किया, कैसे पाया, उनसे जानेंगे और ये सब चीजें आपकी अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अभी आपको मिलवा रहे हैं अवतार जी से। ओवर टू अवतार सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग, आपका दोस्त, अपने चैनल के माध्यम से इस श्रृंखला में आज एक नई शख्सियत को आपके सामने लाया हूं। इस शख्सियत को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आज उनके विचार हम उनके मुंह से सुनेंगे। उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा क्या अडॉप्ट किया जिससे वो सक्सेस की तरफ एकदम आगे बढ़ते रहे। क्या ऐसी आदतों को अपनाया, क्या ऐसी चीजों को किया कि उनको सक्सेस दिन रात जहां उन्होंने हाथ डाला उनकी सक्सेस उनके कदम चूमती रही। आज आपके बीच में श्री अवतार जी को लाया हूं, जो लॉयल स्कैफोल्ड के मालिक हैं और कैसे उन्होंने उस बिजनेस को रन किया, कैसे चलाया, कैसे आए, आज हम उन्हीं की जबानी उनसे सुनेंगे। अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहूंगा आपकी लाइफ की जर्नी, आपने कैसे इस बिजनेस में आए, कैसे दिल्ली से आपने स्टार्ट किया, आपके फादर का बिजनेस था या आपने खुद ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्या था, थोड़ा बताएं जर्नी के बारे में। ये फादर का ही बिजनेस था। फादर के बिजनेस से हम लोग साथ जुड़ते गए जी। तो 1955 में लॉयल से वर्क्स फादर ने बनाई और काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचे। तो फिर अब जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोग फैक्ट्री जाते थे तो वहाँ पे नई नई चीज़ें बनाते थे जी। कोई चौखट खड़ी करी तो लाइट टूट गई, तो मैंने पूछा लाइट क्यों टूट गई? कहते वो बल्ब टूट जाता है जब चौखट खड़ी करते हैं जी। तो मैं उस समय मेरी उम्र सारी 14-15 साल थी जी। तो मैंने उसका फ्रेम बनाया जी। तो मैंने कहा लाइट क्यों टूटनी चाहिए, लाइट नहीं टूटनी चाहिए। तो फिर और बहुत चीज़ें बनाई, मैंने लॉयल लिखा। मतलब उस समय से लेके आज तक R&D मेरी शुरू से बचपन से चलती आ रही है। ग्रेट। तो उससे क्या फायदा हुआ, जब आप भला करते हैं तो भले का भला, बुरे का बुरा। जी। तो जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। बहुत। तो इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। तो ये चीज है। मतलब आप बहुत छोटी उम्र में आपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया, 14 साल तो मात्र बहुत छोटी एज होती है। हाँ जी, उस समय मैं फैक्ट्री जाना चालू हो गया जी। तो मैं मेन चीज ये बताना चाहता हूँ कि मैं खाली नहीं बैठा। बहुत बढ़िया। तो मैंने देखा कि घर की कुर्सी टूटी हुई है तो उसका एक पाया खराब है जी। तो मैंने जाके उसमें एक कील लगा दी जी। तो वो कुर्सी ठीक कर दी। तो जब आपकी आदत उससे बनेगी तो वो आपकी आदत हमेशा आपके लिए लॉन्ग लास्ट रहेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आपने इंडिपेंडेंट ये बिजनेस कब स्टार्ट किया सर? अब ऐसे हुआ 97 में ब्रदर अलग हो गए, जी। फिर फादर के साथ में लगा रहा। जी। तो फादर जैसे कहते थे मैं वैसे ही यस सर करता था। जी। तो मैं पैसे लाके फादर को देता था। जी। तो जैसे मैंने 10,000 दिया, 20,000 दिया, 1 लाख दे दिया। जी। अब फादर का सुख बता रहा हूँ मैं। जी। तो मैंने जिसको पेमेंट देनी होनी, मैं कहा पिताजी इसको 20,000 दे दीजिए, जी। इसको 40,000 दे दीजिए। बहुत बढ़िया। तो शाम को मेरे को कहते थे मेरे पास बैठ। हाँ। मैं कहा हाँ जी। कहते तूने मेरे को टोटल कितने पैसे दिए आज सारे दिन में? मैंने कहा जी 1,05,000। जी। और लोगों को देने के लिए कितने बोले? हाँ। तो मैंने कहा जी वो तो 1,25,000 हो गए। जी। कहता फायदा हुआ ना बाप को पैसा देने का। जी। तो ये एक बाप का सुख होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो फादर का बिजनेस आपने इंडिपेंडेंट, मेरा वो क्वेश्चन था सर, किस एज में ज्वाइन किया? आपकी एज क्या रही होगी सर? उस समय ये 97 में आप सोच लीजिए, अंदाजा मैं 22 साल, 20-22 साल। 20-22 साल। जी। 20-22 साल से आप इस बिजनेस को रन कर रहे हैं और ऐसी क्या चीज रही आपके बिजनेस में, आपके कस्टमर आपके साथ लॉयल रहे और टाइम से आपकी पेमेंट आती रही, ऐसा क्या किया? रिलेशन था या विश्वास था, क्या चीज दी आपने अपने कस्टमर को? ये सबसे पहले माता पिता की कृपा रही है। आप आएंगे तो हमने सबसे पहले माता पिता की तस्वीर लगाई है जी। जिन्होंने हमारे को इस सृष्टि में भेजा है। जी। और इस सृष्टि में कोई भी नहीं आ सकता
भगवान भी नहीं आ सकते माँ के गर्भ के बगैर। तो हम माता पिता के कृपा से ही हम लोग आगे चले। तो दूसरी बात उनकी, हम सारी बात सुनते थे। हमारी माता जी कहते थे नो सर नहीं कहना, हमेशा यस सर करना है। तो वो उनकी ब्लेसिंग आज तक, मतलब थोड़ा मानेंगे तो आपको सारी उम्र सुख रहेगा। बहुत बढ़िया, ये उनकी कृपा से ही है। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत। आप अपने माता पिता के आशीर्वाद को बहुत ही, मतलब इस बिजनेस के लिए आशीर्वाद मानते हैं। यस। तो लेकिन आजकल के बच्चे वो पिता के बिजनेस को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। वो ऐसा क्या हो गया, वो पिता और बच्चे में गैप ज्यादा हो गया? अगर हम माने कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो आपके पेरेंट्स में भी रही होगी। फिर आजकल के बच्चे क्या एडवांस हो गए हैं, या पेरेंट्स को क्या समझते हैं, वो बिजनेस क्यों नहीं लेना चाहते? यही बताना चाहता हूँ जी। अब जैसे मैंने फादर को 1 लाख दिया, 5,000 जी, तो उनसे मैंने 1.25 लाख ले लिया। लिया। अब मैंने अपनी जेब से तो कुछ भी नहीं दिया जी, तो मेरे को प्रॉफिट ही हुआ। जी, अब बच्चों को हम लोग कहते हैं कि आप बेटा ये फ्रिज उठा के ना यहाँ रख दो, जी, ये रजिस्टर उठा के यहाँ रख दो। जी, बच्चे कहेंगे क्या फायदा डैडी, इसको यहाँ रखो, मैं शाम को ले ही जाऊंगा। जी, इट मीन्स कि आपको इसका फायदा नहीं है। अब आपने सपोज किसी से काम कराना है, जी, जब तक आपकी लगन नहीं होगी तो आपको चंद्रमा पे जाना है तो आपको दिमाग आपका पहुंच रहा है मैंने चंद्रमा जाना है, और मैं गारंटी करता हूं कि आप चंद्रमा पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने कुछ काम करना है, अब आपके आगे बिजनेस की बात, उसमें यही कहना चाहता हूँ, हमने तरक्की ऐसे करी कि ग्राहक कहता था कस्टमर कि हमें ना 3 दिन में माल चाहिए। जी, हमने कहा यस हम 3 दिन में देंगे। जी, तो हमने रात दिन करके, आप ट्रक लोड करके, आप पेंट करके जी, स्ट्रगल किया। जी। अब बच्चों को क्या है, इजी मनी है। ओके, उनको दिखता है ये कंप्यूटर आ गया, ये सामान आ गया, मोबाइल 1 लाख का आ गया, ये तो इजी काम है। जी, तो अब होता क्या है, जब आप किसी को बताओ कि आगे खड्डा है जी। तो वो नहीं सुनता। जी, जब वो ठोकर खाता है तो फिर दूसरे को बताता है बेटा आगे मत, आगे खड्डा है, ध्यान से जाना। जी, तो यही एक लॉजिक है। अब पहले लोग क्या, अब बीमारी भी क्यों आई है, अब लोग क्या करते थे, सुबह अर्ली उठते थे। जी, अंग्रेजों की कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। ये पहली दूसरी क्लास की पोएम है, बिल्कुल। और आज तक हम इसी के ऊपर नहीं चल सके जी, तो हम पढ़ाइयाँ कैसे करेंगे। जी, जी, तो ये जो मोबाइल आ गया ये बीमारी का घर है। good, मतलब है सुख है, जी, मतलब आप किसी चीज को, काजल को आंख में डालेंगे तो आपकी आंख भी अच्छी हो जाएगी और सुंदर भी लगेंगे। जी, तो काजल को गाल पे लगा लेंगे तो वो कलंक लग जाएगा। ओ, तो बहुत ये बढ़िया। इतनी सी बात है। जब आप उसको अच्छी चीज को, अब पानी आ रहा है दरिया का, उसमें आपने हाइड्रो पावर लगा दिया जी, तो आप उससे बिजली ले रहे हैं। जी, अगर वो उसको कट अपने गांव की तरफ कर देंगे तो आपका गांव सारा डूब जाएगा। डूब जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सा रास्ता अपनाना है। एक और मैं जानना चाहता हूं, अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई के बाद अगर फादर का बिजनेस अडॉप्ट कर लेता है, उसकी जिंदगी के मेरे हिसाब से 10 साल बचते हैं जो स्ट्रगल के थे, या किसी से कुछ पूछना था, बताना था। ऐसे आप किसी के पास काम करते हो, वो आपको अपनी जिंदगी के राज नहीं देगा, बिजनेस के राज नहीं देगा। उसके बावजूद भी बच्चे कैसे अपने फादर के बिजनेस में आए, उसके लिए कुछ हमें गाइड करें। ऐसे होता है जब आप किसी को कहते हैं कि ये अच्छी चीज है तो उसको समझ नहीं आती जब तक वो आप नहीं देख लेता। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, उनके एमडी डायरेक्टर, रिलायंस कोई भी ले लो, उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे काम में लगते हैं जी, पर पहले वो भी नहीं समझते होंगे। अब हम लोग बच्चे को सीधा सिंहासन पे बिठा देते हैं, ओके, वो बच्चा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब भगवान राम हुए, अब उन्होंने देखो पूरी पहले जाके गुरुकुल में जाके अपनी विद्या ग्रहण करी। चाहे भगवान कृष्ण हुए, उन्होंने भी ऐसे ही करा। जी, जी। तो अब वो राजा महाराजा और भगवान आप हैं, फिर भी उनको स्ट्रगल करना पड़ा। जी, ठीक है, माँ बाप ने कुछ नहीं कहा। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि युद्ध में गए कि मेरे बच्चे भी जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा बच्चे, एक बेटा आया कि मैं पानी पीना है। सदगुरु जी कहते नहीं, अब पानी तेरा युद्ध में ही है, अब यहाँ तेरा कुछ नहीं है। अब कहने का मतलब क्या है, हम इनसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमें इनसे ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। जी। अब अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज 18 साल के बाद अपने बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। जी। तो वो कहते हैं भाई तेरा घर तेरा सामान तू अपना बना, अपने अब शादी कर, हमारे से तेरा कोई लिंक नहीं है। जी। अब हम लोग आज तक कितना दान किया होगा। अब आप नोट करिए, अंग्रेज जो हैं अपनी पूरी संपत्ति जाके ट्रस्ट को दे आते हैं। तो हम कुछ भी नहीं करते। जी, जी। हमारे ग्रंथ तो कहते हैं पर हम मानते नहीं है। जी। तो ये बच्चों को समझाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको भी उससे निकले नहीं, उनको
प्रॉफिट लॉस का पता नहीं है कि हमारे को क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। सर एक बात बोली जाती है, योर लाइफ योर चॉइस। अब परमात्मा ने हमें इतना सक्षम करके भेजा है, सब चीजें हैं, हमने सारा कुछ बच्चों के लिए किया है। आज हम 50 साल या 51 साल के पड़ाव पे खड़े हैं, फिर भी कई बार लगता है कि हम बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं करवाना चाहते। भगवान ने हमें इनका ट्रस्टी बना के भेजा था या ओनर बना के? हम इनके ओनर हैं या ट्रस्टी हैं? आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं हैं, हम ओनर हैं। हाँ। और हमारी प्रॉपर्टी के ट्रस्टी है। हाँ, अच्छा, ओके हम क्योंकि कब तक 18 साल तक, ओके 18 साल के बाद हमें इनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, जी क्योंकि हमारे बाद भी तो ये जिएंगे। जी जी तो ये इनको छोड़ के ये ज्यादा, जैसे बच्चा एक पैदल चलता है, जी चलना सीखता है तो वो माँ उसको थोड़ा छोड़ देती है, 2 बार ठोकरे खाता है तो फिर सीधा चलता है। जी, ठीक तो है ऐसे ही इसको, अब यही जो रूल्स है सारी सृष्टि का ऐसे ही है। जैसे बाकी जानवर होते हैं जी या पंछी होते हैं, तो माँ का फर्ज है जब तक वो उड़ता नहीं है पंछी, जब तक उसकी जिम्मेवारी होती है। जब वो उड़ना चालू कर देता है तो उसकी जिम्मेवारी खत्म है। जैसे हाथी का बच्चा है, छोटा है, उसको थोड़ा माँ पाल लेती है अपने जी पास रख के, जी लोगों से बचा के। जी जब वो पल जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। जी तो इनको थोड़ा सा ढील छोड़ देनी है, मेरे हिसाब से बेटर रहेगी, और इनका भी भला और हमारा भी भला। और हमारी जो चीज है वो है तो सब इनकी है। जी जी। अब मैं देख रहा हूँ सर, आप अपने रूटीन काम में, फैक्ट्री के काम में ज्यादा समय नहीं देते, आपने ऑटो प्ले पे डाला हुआ सब चीजों को। लेकिन ऑटो प्ले पे डालने के लिए जो आपकी 25 साल या 30 साल की मेहनत है, उसमें ऐसी क्या क्या चीजें आपने अपनाई, ये सब चीजें आज आपको खुद ब खुद आपकी फ्रूट, जैसे आपने पेड़ लगा दिया वो फ्रूट दे रहा है, तो खाद पानी क्या दिया आपने, अपने कस्टमर के साथ क्या बिहेवियर रखा, अपने एम्प्लॉय के साथ क्या बिहेवियर रखा, या अपनी लेबर के साथ कैसे चले, क्या क्या चीजें अपनाई, वो एक जरा बता दीजिए ताकि हमारे लिसनर को भी इससे कुछ सीख मिल सके। हमें क्या क्या चीजें अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में अपनानी चाहिए? सबसे पहले ना जी 2000 में मैंने सबसे लास्ट काम चालू किया और उसमें मैंने काफी राइज किया जी 2002 में मेरे पास मीडिया वाले आए, जी तो उन्होंने मेरे को पूछा भी आपकी कामयाबी का कारण। जी भी आदमी के पीछे तो उसकी औरत होती है। जी तो मैंने कहा भी पहले तो माँ बाप की कृपा है, जी दूसरा वाइफ की कृपा इस करके होती है कि वो बच्चे संभाल लेगी, जी घर संभाल लेगी, जी तो टेंशन हमारी नहीं होगी। जी। तो हम भाग के और बगैर टेंशन से हम रात दिन कारोबार कर सकते हैं। जी तीसरा पॉइंट ये आता है, जो हेल्पिंग हैंड है हमारा स्टाफ है। जी स्टाफ जैसे लेबर है, सारा स्टाफ हमारी हेल्प करता है। बहुत वो कैसे हेल्प करता है, आप घर आराम कर रहे होते हैं तो वो काम कर रहे होते हैं। काम कर रहे हो। अच्छा, हमारा फर्ज है हम सब लेबर को टाइम से खर्चा पानी पैसा और ठीक तनख्वाह, और कोई उनपे अत्याचार नहीं करे। जी जब किसी की शादी है या कोई दुख सुख है, उनकी उस समय भी हेल्प करें। जी तो वो जो आपका काम करने वाला है, हाँ। वो एम्प्लॉय या जो भी है, वो आपका एक फैमिली मेंबर बन जाता है। जी तो आपको 10-20 हजार से फर्क नहीं पड़ता, जी। और उसका बहुत कुछ बन जाता है। तो वो आपको सारी उम्र वो दुआ देता है। बहुत बढ़िया। और इसी से कामयाबी से आपका बिजनेस वो खुश मन से करेगा, वो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक राइज करेगा। और जैसे आजकल कोरोना टाइम में लोगों की पेमेंटें रुक रही हैं, लोगों के बिजनेस पे असर हो रहा है, क्या आपका भी इस पे कोई असर हुआ सर? पीछे वाली पेमेंटें थोड़ी कम आ रही हैं जी, आगे वाली पेमेंटें अब ठीक आ रही हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप इतने नेक दिल इंसान हैं, इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, इतने बड़े होते भी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिसनर को इससे बहुत फायदा होगा अगर वो जिंदगी में छोटी छोटी चीजें अपने अपनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।